देवरानी और जेठानी की इमोशनल कहानी। राधा और सपना यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी राधा नौकरी भी करती थी और देवरानी सपना यह घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि राधा फटाफट अपना काम कर रही थी। सपना ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता राधा ने सबको परोसा। उसके बाद राधा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सपना ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सपना, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। सपना ने अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको राधा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे जबरदस्ती पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरे कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को राधा दीदी ने मार्केट में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो राधा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सपना के आगे टिक नहीं पाई। शाम को राधा सब्जी की थैली सपना के पास लेते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सपना खुश हो गई। राधा को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। इतने में बुआ ने सपना को आवाज दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, राधा तू कितनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर राधा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम और सपना, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उनके मिलाकर 5 बच्चे का टिफिन, सब वही तो करती है और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह के चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसी ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा अम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी खत्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वो वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सपना कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर वह मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर राधा अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना राधा की सास पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता जो सगी बहनों से ज्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए वह आई थी। पर राधा और सपना, इनके जैसी जो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, राधा और सपना, इनके जैसी
समझदार बहुएं ये जिस घर में होंगी वह उस घर का कोई बुरा नहीं सोच सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। तो मित्रों, दोस्तों, बहुओं की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।